नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो आलम है, हर गुज़रते अयाम के साथ इसकी जो इंतहा है और जिस तरह अलग अलग ख़बरें, अलग अलग तबसरे बिलख़ुसूस यूपी और उधर के इलाक़ों से हिंदी बेल्ट से जो आती हैं, बहुत ही भयानक है। सबसे पहले एक वीडियो में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ। मौलाना यूनुस बताए जा रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ा करके वापस आ रहे थे। लखनऊ का पारा नामी ये इलाक़ा है। इसने जब अज़ान दे करके नमाज़ पढ़ा करके मौलाना आ रहे थे तो ये जितेंद्र त्यागी नामी एक गुंडा मौलाना को रोक करके अज़ान क्यों दी जाती है, नमाज क्यों पढ़ाए जाते, कहते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की है, उनकी दाढ़ी को नोचने की कोशिश की है। जब इधर से उधर से आदमियों को जमा होते देखा तो जितेंद्र वहां से भाग जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल बनती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मौलाना उनके लिए सिक्योरिटी फराहम करना हो चुका है। अगर इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह के दरिंदे जो खुले आम घूम रहे हैं, मसाजिद को और उलमाए किराम को जो निशाना बना रहे हैं। अब देखिए, बीच गली में एक मौलाना को खड़े होकर के उन पर अज़ान पर एतराज़ करना, फिर उन पर हमला करने की कोशिश करना, उनकी दाढ़ी को नोचना। जब आवाम और ख़वातीन वहाँ जमा होकर एतराज़ करने लगते हैं तो वहाँ से भाग जाना। अब देखिए, एक और उत्तर प्रदेश से ही एक और वीडियो आ गई। हिंदू रक्षा दल के ये गुंडे किस तरह से एक मुस्लिम ड्राइवर और क्लीनर पर हमला कर रहे हैं, ये देख लीजिए। उनके हाथ पैरों को बांध करके बताया जा रहा है कि ये दोनों हापुड़ से दिल्ली जा रहे थे और गाज़ियाबाद के करीब उनकी सवारी जो है वो हादसे का शिकार हुई। तो उसमें जो है भैंसों का गोश्त था, गाय का गोश्त नहीं था, भैंस का। उसको बहाना बना करके बुरी तरह से मारा गया है, ड्राइवर को भी और क्लीनर को भी, और दोनों मुसलमान। अब आप बताइए नाज़रीन गिरामी कि अगर इस तरह से ये हिंदुत्व दहशतगर्द भरे रास्ते में भीड़ के ज़रिए से अपना हिजड़ापन दिखाना शुरू करेंगे तो पुलिस किस काम की और इंतज़ामिया किस काम की और हुकूमतें किस काम की। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, राजस्थान ले चलता हूँ। एक मुसलमान नौजवान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने जो है तिरंगा की तौहीन की है। फिर उसके बाद उसके हाथ में झंडा देकर के पूरे गांव में घुमाया गया। राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में रेलवान नामी एक इलाका आता है, वहां पर यह मामला पेश आया। नौजवान का नाम मोहम्मद अशफाक बताया जा रहा है। उसको जुलूस निकालने के बाद उसको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। हर तरफ यही जुल्म सितम की कहानियां हैं नाज़रीन गिरामी, जो अलग अलग एतबार से इस वक्त निकल कर के सामने आ रही हैं और हर दिन ये ख़बरें सामने आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ना इंतज़ामिया जागता है, ना ही ये गुंडों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। अगर कोई जुर्म कर रहा है या किसी पर जुर्म का इल्ज़ाम है तो उसके लिए हुकूमतें हैं, अदलिया का निज़ाम है, पुलिस महकमे हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि इन तमाम महकमों की कोई औकात या कोई वक़ात नहीं बची है। और जराइम का सिलसिला यूपी में तो ना थमने का ऐसा है कि अभी एक वीडियो आई है, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। अनीता हरदोई में अपनी माँ के घर जाना चाहती थी ताकि अपने भाई को राखी बांधे रक्षाबंधन के मौके पर। जाहिर सी बात है कि
ख़वातीन जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं वो अपने मैके जाना चाहती हैं, इस पे शामिल होना चाहती हैं, तो उसका जो शौहर था राहुल, उसने कहा कि जाने की इजाज़त नहीं दी। फिर दोनों में लफ्ज़ी झड़प हुई, यहाँ तक कि राहुल ने अपनी बीवी अनीता को इतना मारा कि उसकी नाक काट डाली है। आप दरिंदगी की हदें देख सकते हैं। एक और दरिंदगी की हद की वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। कलकत्ता डॉक्टर की किस तरह से भयानक अंदाज में उसके साथ क्या हुआ, अभी भी थमा नहीं है ये सिलसिला। पूरे भारत में इश्तियाल है वहाँ पे जो दरिंदगी पेश आई एक डॉक्टर के साथ। अब एक और मामला पेश आया है, इसका नाम प्राची है, जो BDS की स्टूडेंट है, रोहतक के PGI में पढ़ती है। इसने वहाँ के डीन डॉक्टर मनिंदर कौशिक पर गुज़श्ता 7 महीनों से उसको अगवा करके रखकर उस पर हमला करने, उस पर बार बार मेंटली टॉर्चर करने, फिज़िकली टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगाई है। शिकायत करने पर उसके नंबर काट देने और आगे उसकी तरक्कियात रोक देने की धमकियां देता है। इसके चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है इस पर जुल्म ढाया जा रहा है। ये इस वक्त की भारत की वो कहानी है नाज़रीन गिरामी, जिस पर तबसरे नहीं हो रहे, लोगों को दिखाया नहीं जा रहा है। पैसे वाले इस तरह के मामले जब आते हैं तो पुलिस को अलग अलग लोगों को खिला करके ख़त्म कर देते हैं। देख लीजिएगा वो क्या कह रही है, आप खुद सुन लीजिएगा। मत इसको मत निकाल, हाथ दिखा। रो मत चल। मेरा नाम प्राची है, मैं BDS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ PGI रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक, एनाटमी फर्स्ट ईयर PG MD कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। नाज़रीन गिरामी, इधर मुंबई से एक वीडियो आ रही है। महाराष्ट्र चीफ इम्तियाज़ जलील, जो MIM के चीफ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में MIM के ही फॉलोअर्स के दरमियान में लफ्ज़ी झड़प और हाथापाई होते हुए नजर आई है। दावा किया जा रहा है कि फैयाज़ अहमद खान की जगह पर रईस लश्करिया नामी एक शख्स को उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। फैयाज़ अहमद के सपोर्टर्स आकर के उनकी जगह पर रईस लश्करिया को उनकी जिम्मेदारी देने की वजह से हंगामा मचाया, एतराज़ जताया और फिर ये वीडियो अलग अलग तर्ज के साथ शेयर की जाने लगी। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसे होते हुदों का लालच जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों की खिदमत के बग़ैर खिदमत का कोई जज्बा ना होने की वजह से फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। अब MIM की इस वीडियो पर कौन किस किस तरह के तबसरे करेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन गिरामी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ढाका यूनिवर्सिटी की एक वीडियो आई है जहाँ पर एक तालिब इल्म कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। मैं आपको ये सुनाऊंगा, लेकिन इसकी तफसीलात सुने। जो डीन यहाँ बैठे सुन रहा है, एक वक्त था कि इसने अपने यूनिवर्सिटी में बच्चों को कुरान पाक को पब्लिकली तिलावत ना करने की बात कही थी और रोक दिया था, पाबंदी आयद की थी। और आज वो खुद उसके ऑफिस में तलबा कुरान की तिलावत कर रहे हैं और वो अपनी सीट पर बैठ कर के सुन रहा है। इसीलिए कहते हैं, और फिर बाकायदा उसको जो है
रिज़ाइन देने पर मजबूर किया गया, वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। ये ढाका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी, और जो हाथ बांधे बैठा हुआ है वो डीन है, और तालिब इल्म उसके सामने कुरान पाक की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कर रहा है। आप इसको सुन सकते हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين माशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी, इधर NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो, जो लगातार मदारिस के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते, अलग अलग रिपोर्ट पेश करके लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है, इसने इतवार के रोज़ बिहार के सरकारी फंड से चलने वाले मदारिस में रेडिकल निसाब और ऐसे स्कूलों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसने अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों से फंड यूनिसेफ के मदारिस के लिए इस तरह की निसाब को डिज़ाइन करने में मुलव्वस होने पर सवाल उठाया और उसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों की चापलूसी की इंतहा करार दिया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के चेयरमैन ने अक़वाम मुत्तहिदा से इन सरगर्मियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और जोर दिया कि मदरसा बोर्ड को तहलील कर दिया जाए। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कानूनगो की हालिया पोस्ट के मुताबिक उन्होंने खतरे की घंटी के साथ नोट किया कि मुबैना तौर पर इन मदरसों में हिंदू बच्चे भी दाखिल हैं, लेकिन बिहार हुकूमत ने अभी तक सरकारी आदद शुमार फराहम नहीं किए हैं। हिंदू बच्चों को मदरसों से बाकायदा स्कूलों में मुंतकिल करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने मुबैना तौर पर कहा कि मदरसे का निसाब यूनिसेफ इंडिया ने तैयार किया है। कानूनगो ने अपने पोस्ट में कहा कि उसकी मजम्मत करते हुए ये दोनों की तरफ से खुशनुदी की इंतहा है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है मदारिस पर एक कानूनगो नामी शख्स जो है इस वक्त पूरी तरह से मुसल्लत हो चुका है और किसी न किसी बहाने मदारिस को निशाने पर लेता है। ये इसकी इंतहा हो चुकी है। शायद इसके ख़िलाफ़ किसी न किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इसको जो है इस वक्त पूछताछ होनी चाहिए, कहते हुए इसके इस वक्त बेलगाम होने पर लोगों ने तबसरा करना शुरू किया है। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए दरख्वास्त दी है? जी हाँ, कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के अहदे के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त दी। द गार्जियन ने खबर खान के मुशीर से जुल्फ़ा बुखारी के हवाले से दी है। अखबार के मुताबिक 71 साल मिस्टर खान ने 1970 की दहाई में ऑक्सफोर्ड के केबल कॉलेज से सियासत, फ़लसफ़ा और माशियात की तालीम हासिल की। अपनी क्रिकेट टीम के लिए कामयाबी से खेले और 2005 से 2014 यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के लिए चांसलर रहे। वाज़ेह है कि सदियों से ऑक्सफोर्ड के साबिक़ तलबा अमला बड़ी हद तक यूनिवर्सिटी में ज़ाती तौर पर हाजिर होकर बाज़ाब्ता चांसलरशिप के लिए अपनी उम्मीदवारियाँ पेश करने में कामयाब रहे हैं। मिस्टर खान, जो इस वक्त पाकिस्तान में कैद हैं, को नए कवानीन से मदद मिली है जिसमें नामजदगी और वोटिंग ऑनलाइन करने की इजाज़त दी गई है और इसी मौके का फ़ायदा वो उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, शहर हैदराबाद उसके अतराफ़ के इलाक़ों में ज़खायर आब को बचाने के लिए हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन हाइड्रा ने गैर मजाज तामीरात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रखा है। इतवार के रोज़ हाइड्रा ने शहर के नवाही इलाक़े उस्मान सागर, गुंडीपेट के करीब गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया और हाइड्रा के हुकाम ने ज़िला रंगारेड्डी के खानापुर में मूसा नदी पर वाक़ उस्मान सागर के फुल टैंक लेवल FTL के करीब गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कई बुलडोज़र्स को तैनात किए हैं। किसी भी मुज़ाहमत से निमटने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। इन्हिदामी कार्रवाई के नतीजे में इमारतों के मालिकान और हिस्सेदारों के दरमियान बहस तकरार देखी गई। दरियासना हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलहदा तौर पर इसी इलाके में इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी है। इस तरह से लोगों में अब थोड़ा सा गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।